हेलो, नमस्कार। मैं वंदना उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शीघ्र विवाह हेतु अति सरल उपाय। जनरली आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, आपको बहुत सारे उपाय भी मिले होंगे। लेकिन ऐसा होता है उपाय तो आपको मिलते हैं, लेकिन वो उपाय इतने कठिन होते हैं कि उनको करना असंभव होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, वो बहुत ही ईज़ी, आसान है, जिसे आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो पहले नज़र डाल देते हैं आखिर लड़कियों के विवाह में विलम्ब होता क्यों है, लड़कों के विवाह में विलम्ब होता क्या है, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से विवाह में विलम्ब होता है। देखिए, लड़कियों के लिए जो कारक ग्रह है वो है गुरु, और लड़कों के लिए जो शादी के लिए जो कारक ग्रह है वो शुक्र है। यदि ये गुरु शुक्र कमज़ोर अवस्था में हो, नीच की राशि में हो, अस्त हों, या फिर कोई मैलेफिक योग बना के बैठे हों, तो विवाह में विलम्ब होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त शनि राहु केतु की दृष्टि हो, मंगल हो, तो भी क्या होता है, शादी में विलम्ब होता है। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ उसमें ऐसा क्या है। देखिए, जो उपाय बताए जाते हैं वो एक्चुअली शनि राहु केतु मंगल गुरु शुक्र के ही उपाय होते हैं। जब आप एक उपाय कर रहे हो, दूसरा उपाय कर रहे हो, तीसरा उपाय कर रहे हो, धीरे धीरे आप सारे जो मैलेफिक प्लैनेट्स है सबका आप क्या करते हो, उपाय कर लेते हो और आपका विवाह हो जाता है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि आपने सभी ग्रहों का जो मैलिफिकली अफेक्ट कर सकते हैं उनका निराकरण कर दिया, उनका पैसिफिकेशन कर दिया, और आपका और क्या हुआ, आपका विवाह हो गया। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं ऐसे कौन कौन से सरल उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले, जो लड़कियां विवाह के लिए इच्छुक हैं उन्हें नहाते समय थोड़ी सी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। दूसरा, लड़कियों को गुरुवार का व्रत करना चाहिए, जो पीले गुरुवार होते हैं वो व्रत करना चाहिए। अगर पीले गुरुवार का व्रत करती हैं लड़कियां, 21 गुरुवार करें, उसके बाद उद्यापन करें, गुरुवार व्रत कथा पढ़े, उसमें जो विधि बताई गई है उसको टोटली फॉलो करते हुए क्या करें, उपवास करें, तो उसका रिजल्ट मिलता है और शीघ्र विवाह संपन्न होता है, बशर्ते वो परेशानी गुरु ग्रह की वजह से उत्पन्न हुई। लड़कियां 16 सोमवार का भी व्रत कर सकती हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत करती हैं तो शनि राहु केतु की वजह से अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह संपन्न हो जाता है और लड़की का विवाह हो जाता है। लड़कियां मंगला गौरी स्त्रोत पढ़ सकती हैं। अगर मंगला गौरी स्त्रोत पढ़ती हैं तो मंगल से संबंधित अगर इशू है तो उसका शमन होता है और लड़की का विवाह हो जाता है। अगर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल 100% पता है कि आप मांगलिक है, तो आप बिल्कुल 100%, ये मेरा दावा है, आप 16 मंगलवार का व्रत कीजिए, आपका विवाह हो जाएगा। और मंगलवार व्रत कथा पढ़े, उसमें जो विधि लिखी हुई है उसको टोटली फॉलो करें, तो आपका विवाह 100% होने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है। इसके अलावा लड़कियां क्या कर सकती हैं, लड़कियां केले, बरगद, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय शीघ्रातिशीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। वे प्रार्थना करें कि उनका विवाह जल्दी से जल्दी एक अच्छे इंसान से हो जाए, और मन में विचार करें जैसा भी वो पति चाहते हैं, उसके सारे एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए जल चढ़ाए, तो ज़रूर उनका विवाह क्या होता है, शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है। लड़कियां सोमवार और गुरुवार के दिन 108 बार पीपल या बरगद के पेड़ की परिक्रमा भी करें, और मन में परिक्रमा करते समय ये विचार रखें कि उनका विवाह जल्दी से अच्छे पुरुष से हो जाए, तो क्या होता है, उनके विवाह में आने वाली मार्ग में जो रुकावटें वो सारी दूर होती हैं और विवाह हो जाता है। इसके अलावा एक टोटका है। ये टोटका ये है कि अगर किसी लड़के का विवाह हो रहा है और जब मंगलाष्टक होता है उस समय लड़की क्या करे, लड़के के पास खड़ी हो जाए, और जब अक्षत फेंके जाते हैं, चावल फेंके जाते हैं, और वो चावल लड़की के ऊपर लग जाए, है ना, टच हो जाए, तो क्या होता है, लड़की का विवाह जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लड़कों के बारे में। लड़कों को क्या करना चाहिए कि लड़कों का भी एक टोटका है जो बता रही हूँ। लड़का कभी शादी में जाता है तो जो दूल्हा है, दूल्हे का जो सेहरा है उसको थोड़ी समय के लिए अपने सिर पे रख ले, तो उसका विवाह क्या होता है, उसका विवाह जल्दी हो जाता है।
ठीक है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है? एक ये सिंपल सा उपाय जो लड़के और लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है। आपको 250 ग्राम उड़द की दाल लेनी है और 250 ग्राम गुड़ लेना है। दोनों मिलाकर हो गया 500 ग्राम। अब 500 ग्राम जो सामग्री है उसकी 100 ग्राम की पुड़ियाँ बनाया आप। ये कितनी पुड़ियाँ बनेंगी? 5 पुड़ियाँ बनेंगी। अब आपको शिव पार्वती का क्या करना है? एक चित्र लगाना है और शिव पार्वती का चित्र लगाकर क्या करना है? आपको शिव पार्वती का चित्र लगाकर भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका विवाह शीघ्रातिशीघ्र यथा योग्य वर या कन्या से हो जाए। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, आप कोई पुड़िया बनाने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद इसमें से एक पुड़िया लेके हर मंगलवार आपको बेल को खिलानी है। ऐसे आपको 5 मंगलवार करना है और इससे क्या होता है, आपके मार्ग में आने वाली सब विघ्न बाधाएं दूर होती है। उसके बाद आपको एक चांदी की चेन लेनी है और एक छोटी सी चांदी की गोली लेनी है। पहले चांदी की जो आपकी चेन है उसमें उस गोली को पिरोना है। उसके बाद शिवलिंग के पास, वो मंदिर में भी हो सकता है या घर में भी हो सकता है, वहाँ पे उसको टच करना है और पूरी विधि विधान से पूजा करनी है, धूप बत्ती दिखाना है। अच्छे से पूजा करने के बाद क्या करना है, उसको आपको अपने गले में धारण कर लेना है। उसके बाद यदि आप मंदिर में हैं तो बाहर जो गरीब लोग बैठे रहते हैं उनको आप कुछ मीठा खिलाइए। यदि घर में भी कर रहे हैं तो घर के आसपास भी जो कोई व्यक्ति मिलते हैं उसको मीठा खिलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो जाए और अच्छे इंसान से हो जाए। और जब भी आप इस तरह की पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप भगवान को विवरण दीजिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। भगवान को कैसे पता चलेगा कि आपकी इच्छाएं क्या हैं? आप बिल्कुल एक एक बारीकी से भगवान को बताइए कि आप अपने पार्टनर में क्या गुण चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, लड़कों को शुक्र के लिए इलाज है। लड़कों के लिए एक उपाय है, मैं बता रही हूँ। लड़कों को किसी भी शुक्रवार 5 से 7 बजे के बीच में एक कुल्हड़ लेनी है। कुल्हड़ के अंदर क्या करना है, मशरूम भरना है और उसको ठसाठस भर देना है, उसको फिर पैक कर देना है। उसके बाद शाम के समय ये जो वस्तुएं हैं उसको किसी भी धार्मिक स्थान पर दान करके आ जाना है। इससे क्या होता है, जो मार्ग में विघ्न बाधा है, शादी से संबंधित वो दूर होती हैं और विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होता है। अगर किसी लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो दूसरा अन्य उपाय क्या कर सकता है? लड़के को क्या करना है, लड़के को एक ब्लू कलर का फ्लावर लेना है, ब्लू कलर का फूल। एक सुनसान स्थान पे जाना है और वहाँ पर उसे, जहाँ पे कोई भी उसे देख नहीं रहा हो, वहाँ पे गड्ढा करके उसे ब्लू फूल को गाड़ देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, धरती माता से प्रार्थना करनी है कि जैसे ये मैं फूल ज़मीन में गाड़ रहा हूँ उसी तरह मेरे शादी के मार्ग में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो सब की सब इस फूल के साथ यहीं पे दफन हो जाए और मेरे विवाह के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से भी लड़के का विवाह शीघ्रातिशीघ्र हो जाता है। इसके अलावा एक और अन्य उपाय है, आपको 36 लौंग लेनी है, 6 कपूर की टिकिया लेनी है, चावल लेना है और हल्दी लेनी है। फिर इस सामग्री को आपको लेकर इकट्ठा कर लिया। उसके बाद एक दुर्गा माता की प्रतिमा लगानी है। दुर्गा माता की प्रतिमा लगाने के बाद आपको इन सब सामग्रियों से देव, आपकी जो अम्बे माँ है उसको 108 बार आहुति देनी है। और जब आहुति देने से पहले आपको विधिवत पूजन कर लेना है और अपने जो हमने फ्यूचर पार्टनर सोच रखा है उसके बारे में सोच लेना है। उसके बाद आहुति देनी है तो हमें जो हमारा पार्टनर है जैसा चाहते हैं वैसा प्राप्त होता है और जल्दी से जल्दी प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा सभी लोगों के लिए एक और उपाय है कि जिन लोगों को जिन लोगों की पार्टनर मिल नहीं पा रहा है, अगर उन्हें कुंडली दिखाई है तो वो जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसके मंत्रों का डेली 108 बार जाप करें। उसके अतिरिक्त उनको क्या करना है, कोई ये कह देता है पंडित जी कि आपका पार्टनर मिलना बहुत ही मुश्किल है, कहाँ है, उसको ढूंढ पाना ही मुश्किल है, तो इसका एक निराकरण है कि आप जो पपीता होता है, पपीता में नर पेड़ और फीमेल पेड़ है ना, मेल और फीमेल पेड़ अलग अलग होते हैं, तो आप एक नर और फीमेल पेड़ दोनों साथ साथ लगाइए
और उस पेड़ों को जब लगाते समय उन पेड़ों से प्रार्थना कीजिए कि जैसे हमने आप दोनों को मिलवाया है वैसे हम पे कृपा कीजिए कि हमें भी हमारे पार्टनर से मिलवाएं। तो इससे भी आपके विवाह में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और आपको जैसा मन चाहा वर प्राप्त होता है। ठीक है। और लड़कियां एक और उपाय कर सकती हैं। लड़कियों को और क्या ध्यान देना है, लड़कियों को हमेशा पीली चादर पे सोना है, मतलब पीली चादर बिछा के सोना है। लड़कियों को हमेशा वायव्य रूम में सोना है, जिससे उनका विवाह जल्दी हो जाए। उसके बाद लड़कियां एक पीला कपड़ा लें, उसके अंदर 7 हल्दी की गांठें, 7 मुट्ठी चावल, 7 पिंच कुमकुम मिक्स करके एक पोटली बना लें, उसको अपने सिरहाने रखें। सिरहाने रखते समय ये कहें कि भाई जो भी मेरे पे विघ्न बाधाएं हैं और मेरा जिस भी कारण से विलम्ब हो रहा है वो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए और मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शुभ ग्रह हैं हमारा सपोर्ट करने लगते हैं और हमारा विवाह आसानी से जल्दी से हो जाता है। आशा है आपको मेरे ये सजेशंस पसंद आए होंगे। अगर आपकी कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। मैं रिपीट कर रही हूँ 9974350211। आप मुझे इस पर संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और सही समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दें। धन्यवाद।